हेलो फ्रेंड्स, आज हम ईरान का डिफेंस स्ट्रक्चर देख रहे हैं। वो डिफेंस सिस्टम, वो डिफेंस स्ट्रक्चर जो कि खड़ा रहा दो ग्रेट पावर्स के सामने, अमेरिका के सामने और इजराइल के सामने, और उनको बातचीत के लिए मजबूर कर दिया। 5 हफ्तों तक रिलेंटलेस एयर स्ट्राइक्स करी हैं अमेरिका ने, इजराइल ने, एंड येट वो अपने घुटनों में नहीं आए। पिछले वीडियो में हमने इसका थोड़ा सा देख लिया था। अब हम उसका इंटरनल डिफेंस स्ट्रक्चर समझते हैं। इस डिफेंस स्ट्रक्चर को कहते हैं डिसेंट्रलाइज्ड मोज़ैक डिफेंस सिस्टम। एक सेंट्रलाइज्ड आर्मी जो है दो बिग आर्मीज के सामने नहीं टिक सकती है। अमेरिका एंड इसराइल के सामने एक सेंट्रलाइज आर्मी से मेरा मतलब है कि जो कि सपोज के लिए बगदाद या तेहरान से चलती होगी, जो कि कमांड देती होगी, फिर उस कमांड को फॉलो किया जाता होगा। क्योंकि अगर वो स्ट्रक्चर गिर जाता है, वो सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर गिर जाता है, तो फिर एक तरीके से पैरालिसिस हो जाएगा पूरे इसमें, जो कि इराक में भी हुआ 2003 में, और जो कुछ हद तक अफगानिस्तान में भी हुआ 2001 में। वहाँ से लेसन लर्न किया था ईरान ने, ये हमने पिछले वीडियो में अपना देख लिया था। इसको आगे कंटिन्यू हम लोग करते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन का मेरा मतलब आप समझ गए होंगे कि वो एक पावर सेंटर एक के पास नहीं है, वो स्प्रेड है अक्रॉस द कंट्री। और दूसरा मोज़ैक का मतलब होता है कि एक पेंटिंग आप समझ लीजिए, पर वो डिफरेंट कलर से बनाई गई पेंटिंग है, या एक पत्थरों से बनाया हुआ एक कुछ स्ट्रक्चर है, लेकिन वो डिफरेंट पत्थरों के, डिफरेंट रंग के पत्थरों से बनाया गया स्ट्रक्चर। सो एक ऐसा डिफेंस स्ट्रक्चर ईरान का जो कि अलग अलग कंपोनेंट से बना हो, कोई एक कंपोनेंट से ना बना हो, वो डिसेंट्रलाइज है, तो इसे डिसेंट्रलाइज्ड मोज़ैक डिफेंस सिस्टम कहते हैं। अब इसके अलग अलग कंपोनेंट्स हैं। जो एक पहला कंपोनेंट है वो IRGC है। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस्लामिक रिपब्लिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर जो हो गई, वो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसका कि काम ही रिवोल्यूशन जो कि 1979 में इस्लामिक रिवोल्यूशन हुआ था उसको बचा के रखना था। ये 1.5 लाख के करीब ये मेन है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है। बट खास बात यह है कि जहाँ इसका हेडक्वार्टर तेहरान में सिचुएटेड है, लेकिन इसके हेडक्वार्टर्स 31 प्रोविंसेस जो ईरान में है वहाँ भी सिचुएटेड है। इसके हेडक्वार्टर प्रोविंसेस में है, इसके साथ साथ इसका मिलिट्री जो स्ट्रक्चर्स हैं वो सारे के सारे प्रोविंसेस में हैं। इनके हथियार से लेके, गोला बारूद से लेके, इनके ड्रोन्स हो गए, इनके मिसाइल्स जो हो गए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है, वो सब के सब इनके रीजनल हेडक्वार्टर्स में हैं। इनके इंटेलिजेंस, इनके कमांड सेंटर वगैरह सब कुछ रीजनल में है। सो जहाँ नॉर्मल टाइम्स में तेहरान से इनको ऑर्डर्स मिलते हैं 31 यूनिट्स को, जो कि हेडक्वार्टर्स हैं डिफरेंट एरियाज़ में, डिफरेंट प्रोविंसेस में, उनको नॉर्मल टाइम्स में तेहरान से मिलते हैं। लेकिन उनको जनरल इंस्ट्रक्शन भी दिया हुआ है कि अगर सपोज के लिए लड़ाई चलती है तो फिर आप ऑटोनोमस यूनिट बन जाते हो, फिर आप डिपेंडेंट नहीं होते हो सेंटर पे। उनको पहले से इंस्ट्रक्शन दिए गए होते हैं। एक कन्वेंशनल मिलिट्री टैक्टिक्स या मिलिट्री लड़ाई में क्या होता है कि आप एक पेड़ समझिए, जो तना होता है, अगर उसे गिरा देते हैं तो सारी ब्रांचेस भी उसके साथ साथ गिर जाती हैं। लेकिन मोज़ैक सिस्टम में, या ये IRGC जिस तरीके से स्प्रेड है अक्रॉस ईरान में, ये जो 31 प्रोविंसेस हैं ये ब्रांच हैं, और अगर इनका तना सेंटर तेहरान भी गिर जाता है तो भी ब्रांचेस इंडिपेंडेंटली काम करेंगी, क्योंकि उन्हें पहले से इंस्ट्रक्शन दिए गए होते हैं किस तरीके से लड़ाई के दौरान काम करना है। सो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है IRGC और उसके काम करने के तरीके का। इसके साथ साथ जो सक्सेशन प्लान भी है कि सपोज के लिए अब इजराइल हमला कर रहा है या अमेरिका हमला कर रहा है, ना सिर्फ उन्होंने IRGC के तेहरान में सेंट्रल में इंपॉर्टेंट कमांडर्स मार दिए हैं, लेकिन प्रोविंसेस में भी उन्होंने हिट किया होगा। हमें इतनी डिटेल जानकारी तो नहीं है, पर उन्होंने जरूर हिट किया होगा। उन्होंने प्रोविंशियल कमांडर्स को भी मारा होगा। लेकिन फिर पहले से ही डिसाइडेड है कि अगर एक कमांडर मरता है तो फिर उसके बाद नेक्स्ट कौन होगा, ऐसे 7 लाइन तक उन्होंने बना के रखे हुए। तो जहाँ ये उम्मीद थी अमेरिका और इजराइल को कि एक तरीके से जब हम पॉलिटिकल लीडरशिप को मार देंगे, प्रोविंस की लीडरशिप एंड मिलिट्री लीडरशिप को मार देंगे, तो एक तरीके से पैरालिसिस हो जाएगा। वो नहीं हुआ, क्योंकि पहले से ही सिस्टम बना के रखा गया था IRGC का। तो ये आप IRGC है जो हमने देख लिया। इसको कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में हम लोग, क्योंकि ये कंपोनेंट अभी खत्म नहीं हुआ, इसके काफ़ी कंपोनेंट्स जिसे हम कंटिन्यू रखेंगे।